हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का ये वीडियो एमपी जीके के परिचय के बारे में जो हम बात कर रहे थे अपनी पिछली वीडियो में, उसका सेकेंड पार्ट होगा। आज के इस वीडियो में हम एमपी जीके के परिचय का सेकेंड पार्ट देखेंगे। ठीक है, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड की जितनी चीजें हैं सारी चीजें आपको केवल रटनी है। इसमें समझने लायक कोई ऐसी चीज नहीं है, आपको केवल रटनी है और स्किप नहीं करना है। मैं बार बार बोलती हूँ, छोड़ना नहीं है, इसको आपको याद करना है अच्छे से। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश जो राज्य है हमारा, उसका क्षेत्रफल आखिर कितना है, उसका एरिया आखिर कितना है। तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है 3,08,252 किलोमीटर स्क्वायर। 308 याद कर सकते हैं आप, 308 252 तोड़ के आप दो टुकड़ों में, आपको कैसे भी याद हो आप इसको याद कर लीजिए। ठीक है, तो 3,08,252 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है वर्तमान में। जैसा कि मैंने बताया, वर्ष 2000 के पूर्व मध्य प्रदेश के साथ एक और राज्य जुड़ता था। हालांकि वो पूरा जो संपूर्ण राज्य है वो मध्य प्रदेश के नाम से ही जाना जाता था। तो वर्ष 2000 के पूर्व अगर मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल की बात की जाए तो वह था 4,43,446 किलोमीटर स्क्वायर। वर्ष 2000 के पूर्व जब छत्तीसगढ़ भाग जो है इसका अलग नहीं हुआ था, तब इसका क्षेत्रफल था, आप याद कर सकते हैं, 4,43,446 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, वर्ष 2000 में जब छत्तीसगढ़ का जो भाग है वो पृथक हो गया तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना बचा, 308,252 किलोमीटर। और एक बात और, जब मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ जुड़ा हुआ था, छत्तीसगढ़ नामक राज्य अलग नहीं था, उस समय पर भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का स्थान प्रथम था। परंतु वर्ष 2000 के पश्चात जब छत्तीसगढ़ अलग हो जाता है तो मध्य प्रदेश का स्थान प्रथम स्थान से फिसल कर दूसरे स्थान पर आ जाता है और प्रथम स्थान राजस्थान राज्य को प्राप्त हो जाता है। ओके, अब यदि हम क्षेत्रफल में भारत के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत है आखिर, अगर हम इसकी बात करें तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 9.38% है। एक भी कोई भी चीज है आपको इसकी छोड़नी नहीं है। ओके, तो भारत का कितना प्रतिशत है, ये 9.38%। और आप ये भी पढ़ चुके हैं इंडियन ज्योग्राफी में कि संपूर्ण भारत का क्षेत्रफल क्या है। तो इस वीडियो के कमेंट में मुझे आप संपूर्ण भारत का क्षेत्रफल बताएंगे। ओके, याद करके। फिर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या। मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या है 51। हालांकि 52 होने वाली है, अभी हुई नहीं है। निवाड़ी नामक एक नया जिला बन रहा है, जो कि पहले टीकमगढ़ एक जिला है मध्य प्रदेश का, उसकी तहसील हुआ करती थी, उसको आप अच्छे से पढ़ेंगे। अभी फिलहाल है 51 जिले। ओके, तहसीलों की बात की जाए तो ये है 370। विकास खंड है 313। एक भी चीजें छोड़नी नहीं है, आपको सारी चीजें रटनी है। ठीक है, विकास खंड है 313। इन विकास खंडों में से आदिवासी विकास खंडों की संख्या है 89। नगर की बात की जाए तो नगर है 476। ग्रामों की बात की जाए तो गांव है 55,393। टोटल गांव है एमपी में 55,393। ओके, इनमें से आबाद ग्राम कितने हैं, मतलब आबादी सबसे ज्यादा कहां पर है, तो कितने में है, 55,000 में से 52,143 जो गांव है वो आबाद है। ओके, नगर निगम है, बहुत इंपॉर्टेंट, नगर निगम है मध्य प्रदेश में 16 नगर निगम है मध्य प्रदेश में। नगर पालिकाओं की बात की जाए तो ये है 100। नगर पंचायत है मध्य प्रदेश में 264। ओके, ग्राम पंचायत की बात करें, देखिए ये है, फिर इसके बाद आप यहां से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहां पर खत्म करके फिर यहां से आप फिर से स्टार्ट करेंगे। ग्राम पंचायत की संख्या है 23,040। जनपद, देखिए जनपद पंचायत और विकास खंड, जनपद पंचायत और विकास खंडों की संख्या सेम है। ठीक है, आपको ये चीजें याद रहेंगी क्योंकि जनरली जितने विकास खंड होंगे उतने ही जनपद पंचायतें होती हैं प्रदेश में। तो जनपद पंचायतों की संख्या है 313 और विकास खंडों की भी संख्या है 313। जिला पंचायत की संख्या है, जिला पंचायत सीधी सी बात है, जितने जिले होंगे उतनी जिला पंचायतें होंगी। जिला पंचायतों की संख्या है 51। आईजी जोन, इनकी संख्या है मध्य प्रदेश में 11। ठीक है, अगर हम डीआईजी की बात करें तो डीआईजी रेंज है मध्य प्रदेश में 15। ठीक है, याद रखिएगा, आईजी जोन कितने हैं, 11।
और डीआईजी रेंज कितनी है 15। ओके, कंट्रोल रूम है 53, पुलिस थाने हैं 1035, पुलिस चौकियां हैं 562, पुलिस जिले हैं 51, जितने जिले होंगे उतने पुलिस जिले भी होंगे, तो पुलिस जिले हैं 51। अब आगे देखते हैं, आगे अब अगर हम मध्य प्रदेश की राजधानी की बात करें तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। इसके बारे में मैं आपको अच्छे से बताऊंगी कि आखिर ये राजधानी कब बनी। ओके, मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटें हैं 29, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटें हैं 29, जिसमें से एससी के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित है 4 और शेड्यूल ट्राइब के लिए आरक्षित सीटें हैं 6। ठीक है, याद रखिएगा 29 सीटें हैं टोटल, जिनमें से एससी के लिए 4 और एसटी के लिए 6 आरक्षित सीटें हैं। अब अगर राज्यसभा की सीटें देखें तो मध्य प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या है 11। ओके, विधानसभा सीटों की बात की जाए मध्य प्रदेश में तो मध्य प्रदेश की विधानसभा सीटें हैं 230 + 1। इसका मतलब क्या है, टोटल सीटें हैं 231, परंतु 230 सदस्य के अलावा एक जो आपको ये अलग सा लिखा हुआ दिख रहा है, इसका मतलब है जिस प्रकार लोकसभा और राज्यसभा में राष्ट्रपति सदस्यों को मनोनीत करता है, जो कि कला, संस्कृति आदि क्षेत्रों से, खेल आदि क्षेत्रों से आते हैं, उसी प्रकार विधानसभा में ये जो एक सीट आपको दिख रही है वो राज्यपाल द्वारा मनोनीत की जाती है। ओके, ये याद रखेंगे। अब 231 सीटों में से 35 सीटें एससी के लिए आरक्षित हैं और 47 सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं। ओके, याद रखेंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की बात की जाए तो मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो है जबलपुर में। अब उच्च न्यायालय की 2 खंडपीठें भी है, ठीक है, क्योंकि देखिए अगर किसी को मामला दर्ज कराना है, किसी के पास कोई शिकायत है उसका निवारण करवाना है या फिर कोई भी मामला है और जबलपुर अगर वो नहीं जा सक रहा है तो वो खंडपीठ में भी अपनी याचिका दायर कर सकता है। ठीक है, सपोज दैट अगर कोई इंदौर का निवासी है और जबलपुर जाने में असमर्थ है तो वो इंदौर में भी अपनी याचिका दायर कर सकता है। तो 2 खंडपीठें हैं मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की, एक है इंदौर में और एक है ग्वालियर में। देखिए ऑप्शन में भोपाल भी आएगा, तो सब ज्यादातर लोग यही सोचेंगे कि भोपाल राजधानी है तो वहां पर खंडपीठ, अगर उच्च न्यायालय नहीं है तो खंडपीठ तो वहां पर जरूर होगा, लेकिन इस बात को आप नहीं भूलेंगे कि भोपाल में भी खंडपीठ नहीं है, खंडपीठ है इंदौर में और ग्वालियर में। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए पिछले वीडियो में मैंने आपको बोल दिया था कि आप मैप देखते रहेंगे। अगर आपके पास मैप है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो आपको किसी भी बुक में, एमपी की कोई बुक होगी अगर आपके पास, तो उसमें आपको मैप देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने आपको मैप के सहारे नहीं बताया है, अभी मैंने आपको सीधे लिख दिया है आपको याद करने के लिए। ठीक है, तो जब आप इसे याद करेंगे तो अपने सामने आप मैप रख लेंगे। ओके, जब आप मैप रखेंगे और इन जिलों को देख देख के पढ़ेंगे तो आपको बहुत जल्दी याद होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं मैप बनाऊंगी तो यहाँ पे अभी जगह भी नहीं है और बहुत टाइम लग जाएगा। ओके, तो आप अपने सामने मैप जरूर रख लेंगे। तो अगर हम मध्य प्रदेश के सबसे उत्तरी जिले की बात करें तो सबसे उत्तरी जिला आप देखना मैप में तो वह है मुरैना। सबसे ऊपर दिखेगा आपको, भिंड और श्योपुर के बीच में। ओके, तो सबसे उत्तरी जिला है मुरैना। अगर दक्षिणी जिले की बात करें तो सबसे दक्षिणी जिला है मध्य प्रदेश का बुरहानपुर। अगर हम पूर्वी जिले की बात करें तो वह है सिंगरौली। सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? सिंगरौली, जहां से 82.5 डिग्री की जो मध्याह्न रेखा है भारत की वह गुजरती है। सबसे पश्चिमी जिला है अलीराजपुर, मैप में देख लेंगे। ठीक है, और मध्य का जिला जो बीच में स्थित है वह है सागर। ओके, तो ये हो गया आपका लगभग मध्य प्रदेश की जो एक परिचय कह सकते हैं। सामान्य तौर पर अगर हम गहराई में ना जाए और अगर हम केवल परिचय की बात करें तो मध्य प्रदेश का परिचय लगभग आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब अगले वीडियो से मैं आपको डिटेल से पूरी चीजें बताऊंगी। ओके, तो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आखिर मध्य प्रदेश राज्य बना कैसे,
स्वतंत्रता पूर्व ये अपनी इसी स्थिति में था अथवा दूसरी स्थिति में था, या फिर स्वतंत्रता के बाद इसमें कैसे कैसे परिवर्तन हुआ, इसका पुनर्गठन कैसे होता है, आंतरिक पुनर्गठन कैसे होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप अगली वीडियो में पढ़ोगे। इंट्रो वीडियो जो था ये आपका ये 2 वीडियो में समाप्त हो गया। अच्छी तरह से आप इसे याद कर लीजिएगा, और कहीं पे भी कोई परेशानी हो रही हो इसमें तो कमेंट में मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि अगर आपको पढ़ाने का ये तरीका सही लग रहा है, अगर आपको चीजें याद हो रही है तो भी बताएं, और यदि आपको ये चीजें याद नहीं हो रही है तो भी बताएं। ओके, इसके अलावा जो मैं अगली वीडियो से बताऊंगी उसमें आपको डिटेल से सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी, और जब ये परिचय के बाद जब अगला टॉपिक मेरा समाप्त हो जाएगा उस टॉपिक के बाद आपका टेस्ट लिया जाएगा। ओके, और टेस्ट के बाद पता चल जाएगा कि आपने कितनी पढ़ाई करी है, आप कितने सीरियस हो पढ़ाई को लेकर। ओके, अगर आप पढ़ाई में अगर आपके स्कोर अच्छे होते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, और यदि आपका स्कोर अच्छा नहीं होता है तो आपको और ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत है। ओके, तो कमर कस के रहिएगा। देखती हूँ टॉप कौन करता है, अच्छे नंबर टॉप 10 पे लगभग कौन आता है। ठीक है, तो एक के बाद एक सारे चैप्टर आपके सामने आते रहेंगे, गैप नहीं होंगे, और उसी प्रकार आपको भी मेरे साथ मेहनत करनी होगी। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।